साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैन ऑडियो का तनाज़ा हल होकर नहीं दे रहा है, बल्कि कानूनी मुहाज पर मजीद उलझता जा रहा है। हुकूमत अभी तक इसकी तहकीकात कराने के लिए तैयार नहीं है और नून लीग भी इस मामले को अदालत लेकर नहीं गई है, मगर जो अदालत लेकर गए हैं उन्हें संगीन इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन की आज मुबैना ऑडियो और कुछ दीगर वाक़यात की तहकीकात के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जहां दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने एक इंतहाई सख्त पोजीशन ले ली है। अपने दलाइल में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने न सिर्फ हालिया वाक़यात को अदलिया को हिरासा करने और उस पर दबाव डालने का सीजन करार दे दिया, बल्कि सिंध हाई कोर्ट बार की पटिशन पर सवालात उठाते हुए इसे किसी की प्रॉक्सी करार दे दिया है। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से बतौर अदालती मुआवन पूछा कि ये बताएं कि अदालत तहकीकात के लिए किसको हिदायत जारी करे। तो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई है। यूँ लगता है कि ये एक प्रॉक्सी की दरख्वास्त है। ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए कि दरख्वास्त गुजार किसी और का केस लड़ रहे हैं। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमें कोई और इस्तेमाल कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि अदलिया को हिरासा करने और दबाव डालने का सीजन है। कभी कोई ऑडियो और कभी कोई बनाया गया डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है। दरख्वास्त गुजार ने 2017 के वाक़यात का जिक्र किया है। एक और वज़ीर आज़म था जिसे मुबहम अदालती हुक्म पर फांसी भी दे दी गई थी। माजी में ब्रीफ केस भरकर भी दिए जाते रहे हैं। दरख्वास्त गुजार को अगर माजी में जाना है तो दरख्वास्त में तरमीम करें, क्यों सिर्फ 2017 में जाएं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक जाते हैं। जिला वतन करने की सहूलत एक वज़ीर आज़म को दी जाती है तो भुट्टो को क्यों नहीं दी गई? पता लगना चाहिए कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को क्यों हटाया गया। रकम से भरे सूटकेस किसे जाते रहे? जो भी जिंदा लोग हैं उन सब का एहतसाब कर लेते हैं। सिर्फ चुनकर एक वज़ीर आज़म के लिए प्रॉक्सी बनकर क्यों लोग अदालत आ रहे हैं? हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया लेकिन उनकी कोई वीडियो नहीं आई। सैकड़ों लोगों की जमीनों पर कब्जा हो जाता है मगर उसकी भी कोई वीडियो नहीं आती। ये प्रॉक्सी जंग है। एक शख्स के लिए बार बार वीडियोज आ रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि वुकला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के कपड़े फाड़ देते हैं और फिर मजम्मत जारी कर दी जाती है। बार ने ही सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे लगाए। ये दलाइल सुनकर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बार्स की अदलिया की आज़ादी के लिए बड़ी जिद्दोजहद है। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन अहमद को भी सुन लेते हैं। तो सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन अहमद ने जवाबी दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये तवज्जो हटाने के लिए कहा जाता है कि 70 साल का एहतसाब करें या किसी का भी ना करें। इस पर चीफ जस्टिस ने सलाहुद्दीन अहमद से मुकालमा किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऑडियो मुस्तनद है? आपके लिए मैंने भी कुछ तैयार करके रखा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे की कॉपियां लहराते हुए कहा कि मेरी तस्वीर फैलाई जाती है कि ये किसी नून लीगी के साथ बाहर फिर रहे हैं। क्या आप इस पर भी तहकीकात कराने लगे? अगर हम मुबैना ऑडियो की तहकीकात की दरख्वास्त काबिल समाअत करार भी दें तो क्या होगा? इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माजी के तमाम मामलात भी बहस के लिए पार्लियामेंट में भिजवा दें। एक सज़ा के खिलाफ अपील चल रही है जिसके लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई है। तो दरख्वास्त गुजार सलाहुद्दीन अहमद ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिनके केसेस हैं वो खुद अदालत नहीं आए। मेरा मौक़िफ़ यह है कि अदालतों को मुतनाज़ किया जा रहा है। अदलिया तहकीकात कराकर यह सिलसिला रोक सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे कि उस पर तहकीकात करें और उस ऑडियो पर तहकीकात शुरू कर दें तो ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा? तो अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा कि मैं यही कह रहा हूं कि सारी चीज़ें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं। सिर्फ एक केस के लिए ये प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। दरख्वास्त गुजार सलाहुद्दीन अहमद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अटॉर्नी जनरल हुकूमत से कहकर माजी का जो एहतसाब करना है वो करा लें, मगर इस केस से माजी के केसेस को जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बयान हल्फी का केस इसी अदालत में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए ऑडियो लीक का मामला भी काबिल समाअत हो सकता है। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी का मामला अलग है। बयान हल्फी देने वाले खुद अदालत आए हैं। आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं उस पर तो आपको भी यकीन नहीं है कि यह ठीक है। इस मामले पर कमीशन तो उस वक्त बनेगा जब कोई ग्राउंड हो। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैन ऑडियो की तहकीकात के मामले पर अगली समाअत 24 दिसंबर को होगी, जहां इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल जारी रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह समाअत सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन अहमद और सिंध जुडिशल कमीशन के रुकन सैयद हैदर इमाम रिजवी की उस पटिशन की बुनियाद पर चल रही है जिसमें ऐसे 5 वाक़यात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जिनकी बुनियाद पर अदालत के साथ सवालात की जद में आती है। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कुछ हालिया वाक़यात जो हुए हैं वो अवाम की नज़र में
अदलिया की साख, उसकी शोहरत और आज़ादी को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। इन वाक़यात में पहला वाक़या पनामा केस की JIT के क़याम से मुतालिक व्हाट्सएप कॉल का मामला है। दूसरा वाक़या इदारों की मुदाखलत से मुतालिक साबिक़ जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का बयान है। तीसरा वाक़या नवाज शरीफ को सज़ा देने से मुतालिक जज अरशद मलिक की वीडियो का है। और चौथा वाक़या गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी है। जबकि पाँचवा वाक़या साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक का है। इसलिए इन तमाम मामलात की तहकीकात की जाए। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की सदाकत और तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील दिया जाए, जिसमें आला अदलिया के अराकीन या रिटायर्ड जजेस, कानूनी माहिरीन, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अराकीन शामिल हों। और ये आज़ाद कमीशन जामे इंक्वायरी करे ताकि साबिक़ चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग की तस्दीक की जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्लाह इस दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने का मामला सुन रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ साबिक़ चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो के मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल पहले ही एक आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा कर चुका है।